स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दिस इज सोनल सकलानी। सो टॉप 200 क्वेश्चंस की हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है। ये सीरीज़ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, एक तो CUET का एग्ज़ाम है अभी 21 को ही वो एग्ज़ाम है, फिर आपका UP SSSC यानी कि जो उत्तर प्रदेश का AGTA का एग्ज़ाम है वहाँ पर वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और साथ ही साथ DSSSB हॉर्टिकल्चर के लिए भी ये सीरीज़ आपकी इम्पॉर्टेंट है। तो इस सीरीज़ में ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। आज का जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है प्लांटेशन क्रॉप्स से रिलेटेड। ठीक है, सो प्लांटेशन क्रॉप्स के क्वेश्चंस करेंगे एक एक करके। सो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द कोकोनट इज डैश टाइप ऑफ प्लांट कल्टिवेटेड इन डैश क्लाइमेट। सो कोकोनट हमारा बेसिकली क्या होता है? देखिए, कोकोनट क्या है? एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होने वाला फ्रूट है, जैसे कि मैंगो हो गया या फिर आपका बनाना है, ट्रॉपिकल फ्रूट्स है, वैसे ही कोकोनट भी एक ट्रॉपिकल फ्रूट है। और क्या होता है? ये पेरेनियल होता है इसका प्लांट। ठीक है, ट्री होती है जो कि पेरेनियल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इज क्राउन चोकिंग और बटन शेडिंग। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका एक बार IBPS AFO में आया था। ठीक है, सो क्योंकि आप जनरली देखोगे जब भी आपके कोई भी एग्ज़ाम का पेपर अगर आप एनालाइज करेंगे तो ऐसा होता है ना कि एग्जामिनर जो अलग अलग आप भी बोल सकते हो कि अलग अलग एग्ज़ाम जो हुए हैं ना वहीं से क्वेश्चन जनरली उठाए जाते हैं। कभी आप अगर एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो अलग अलग जगह पर रिपीट हो रहे हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ना सब जगह से कलेक्ट करें क्वेश्चंस और उनको एक बार ज़रूर पढ़ें, कहीं ना कहीं वो आ जाते हैं एग्ज़ाम में दोबारा। ठीक है, तो ऐसे ही IBPS AFO में एक बार आया था क्वेश्चन, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। क्राउन चोकिंग और बटन शेडिंग। देखिए, क्राउन चोकिंग क्या होती है? होती किसमें? ये कोकोनट में बेसिकली होती है। जो प्रॉब्लम है इसमें क्या होता है कि जो आपका न्यू क्राउन बन रहा होता है या फिर आपका जो न्यू इन्फ्लोरेसेंस निकल रहा होता है वो निकल नहीं पाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? चोक हो जाता है। जैसे हमारा थ्रोट में चोक हो जाता है ना, वैसे ही ये भी बेसिकली चोक हो जाता है और फुल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है क्राउन का। सो दैट इज़ द क्राउन चोकिंग। और बटन शेडिंग ये होता है कि कोकोनट में जो कोकोनट बनते हैं ना, बिफोर मेच्योरेशन ही पहले ही शेडिंग होने लगती है उनकी। ठीक है, सो दैट इज बटन शेडिंग। तो ये किसके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं? ये कोकोनट में फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन इज द प्रैक्टिस ऑफ रिमूवल ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स इन अर्ली स्टेज प्लांटेशन इन ऑयल पाम। सो ऑयल पाम, ये ट्री आप देख रहे हो, छोटे छोटे जो ट्रीज हैं ये ऑयल पाम के ट्रीज हैं। ये पाम ऑयल भी इन्हें क्या मतलब पाम ऑयल इससे निकाला जाता है। ठीक है, इंडिया में एक जो आप बोल सकते हो मिशन चला था, NMEOOP, दैट इज़ नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम, यानी कि जो ऑयल पाम के अंडर एरिया है ना उसको इंक्रीज़ कर रही है गवर्नमेंट, ताकि हमें दूसरी कंट्रीज से इम्पोर्ट ना करना पड़े, अपनी जो कंट्री है वहाँ सेल्फ सफिशिएंट बने हम। ठीक है, सो ऑयल पाम में क्या करते हैं, जब इनिशियल स्टेजेस होती है ना, इसकी छोटा ही जब प्लांट होता है तो उस टाइम पे इसमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जब होने लगती है तो उसको हम कट कर देते हैं। क्यों कट कर देते हैं? ताकि पहले वेजिटेटिव ग्रोथ ठीक से हो, वेजिटेटिव डेवलपमेंट अच्छे से हो, उसके बाद जब ये अराउंड 2 to 3 ईयर्स जब हो जाएंगे उसके बाद इसमें अच्छे से रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हो। क्योंकि पहले जब रूट्स अच्छे से डेवलप हो जाएंगी, शूट अच्छे से डेवलप हो जाएगा, उसके बाद अगर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हो ना तो बेटर इसमें फ्रूट आते हैं। अगर हम इनिशियल स्टेज में ही यानी कि 1 साल का ही है उसी टाइम अगर इसमें फ्रूटिंग लेने लगे तो फ्रूट्स की बेटर क्वालिटी नहीं आती। ठीक है, सो इस पूरी प्रोसेस को, इस प्रैक्टिस को कहा जाता है एब्लेशन। ठीक है, एब्लेशन इज द टर्म फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, दैट इज रिलेटेड टू टी। ये प्लांटेशन क्रॉप्स में ये सारी भी आती हैं, टी हो गया, रबर हो गया, आपका कॉफ़ी हो गया। ठीक है, ये सारे किस में आते हैं? आपके प्लांटेशन क्रॉप्स में। सो प्लकिंग स्टेज इज अटेन्ड व्हेन टी प्लांट इज ऑफ 3 to 4 years। बेस्ट प्लकिंग टाइम और स्टेज फॉर टी हार्वेस्टिंग इज। तो टी हार्वेस्टिंग में क्या होता है बेसिकली, ये आप जो देख रहे हो पत्ते, इसके जो जितनी ऊपर की जितनी न्यू बर्ड्स आप लोगे फॉर प्रोसेसिंग या फिर फॉर टी मेकिंग उतनी बेटर क्वालिटी ऑफ टी बनती है। तो जनरली जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी होती है ना वो ऊपर की जो 2 लीव्स होती हैं, 2 लीव्स और एक बड
स्टेज पे जब हम इसको हार्वेस्ट किया जाता है तो सबसे बेस्ट क्वालिटी की टी बनती है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे, नीचे भी आप बहुत ज़्यादा नीचे की लीव्स नहीं ली जाती हैं, जो ऊपर 4-5 जो ऊपर से लीव्स होती हैं उनको जनरली प्लग किया जाता है फॉर टी मेकिंग, बेटर क्वालिटी की टी बनाने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस बार IPS AFO में आया था कि कौन सा एक कंपाउंड होता है टी में जो कि उसका जो ब्लैक कलर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो ब्लैक कलर इन टी इज ड्यू टू विच कंपाउंड? दिस इज ड्यू टू थियाफ्लेविन्स, ठीक है। तो आ गया, थियाफ्लेविन्स की वजह से होता है। और एक और इसमें कंपाउंड होता है दैट इज थियारुबिजिनस, थियारुबिजिनस है, ठीक है। सो ये क्या करता है, ये इसको एक कैरेक्टरिस्टिक अरोमा देता है इस टी को, ठीक है। सो थियाफ्लेविन्स और थियारुबिजिन्स ये आपको याद रखने हैं कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं टी में। नेक्स्ट इज कोयर। कोयर आपने देखा होगा, ये जो हमारा नारियल होता है ना उसके बाहर से जो उसकी मीजोकार्प होता है बेसिकली उसको निकाला जाता है एंड दैट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। इससे रोप मेकिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, मैट्रेसेस मेकिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, बैग्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो कोयर जो कि कोकोनट से ऑब्टेन होता है बेसिकली इसका मीजोकार्प है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मंगला, सुमंगला, श्रीमंगला। ये जो वेराइटीज़ है ये किसकी वेराइटीज़ है? तो ये बेसिकली वेराइटीज़ होती है सुपारी की, ठीक है। और सुपारी को क्या कहा जाता है? एरेका नट। तो ये इनकी फेमस वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैटी एसिड इज मेजरली प्रेजेंट इन कोकस न्यूसिफेरा। कोकस न्यूसिफेरा यानी कि कोकोनट, और कोकोनट में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? दैट इज़ द लॉरिक एसिड। कितना प्रेजेंट होता है? अराउंड 41 to 49% तक कंटेंट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी वेराइटी, ठीक है। सो 41 to 49% लॉरिक एसिड प्रेजेंट होता है कोकोनट के जो ऑयल होता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज द टेपेबल स्टेज इन रबर ट्री। सो रबर ट्री में क्या होता है, देखो इस पे एकदम से हम नहीं इससे निकालने लगते हैं रबर निकालने क्या 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 किया जाता है? एक टैपिंग का ऑपरेशन होता है। टैपिंग का ऑपरेशन यानी कि ये जो आपको रबर का प्लांट दिख रहा है इसमें ऐसे कट लगाए जाते हैं और वहाँ से क्या है, ये जो लेटेक्स निकल रहा है वो निकलता है। इस लेटेक्स से ही बाद में रबर बनाया जाता है। सो ऐसे नहीं है कि ट्री लगाया सीधे और उस मतलब प्लांट लगाया और उसमें से सीधे टैपिंग शुरू कर दी, इसलिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। कितना टाइम? अराउंड 6 to 7 ईयर्स तक, ठीक है। 6 to 7 ईयर्स के बाद टैपिंग शुरू की जाती है और फिर हर ऑल्टरनेट ईयर में आप बोल सकते हो, या कुछ वेराइटीज़ में एक ईयर में 2 बार भी टैपिंग की मतलब लिया जाता है वो लेटेक्स, ठीक है। देन वी कम टू सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट, CCRI। ये कहाँ पर लोकेटेड है आपका? ये बिल्डिंग दिख रही है। सो ये प्रेजेंट है आपका चिकमंगलूर में। चिकमंगलूर कौन से स्टेट में है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। सो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं थ्रू मॉक टेस्ट तो iExamBee की साइट पे जाइए। DSSB के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो DSSB के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और इसके साथ ही साथ फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है साइट पे, वहाँ पर कर सकते हैं। और जो अभी CUET का पेपर आ रहा है एग्ज़ाम 21 को, उसका भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है फ्री हमारी साइट पे, तो वहाँ पर जाके आप इसे चेक कर सकते हैं। और किसी भी तरह का डाउट क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। DSSB के लिए अगर आपको कोर्स परचेज़ करना है तो आप कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। इसमें फ्री लाइव क्लासेस भी इसी के साथ अवेलेबल हैं जहाँ पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।